ये भाजपा की सरकार अभी सूडान से भी सुरक्षित निकाल के लाने के अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हैं। बताओ कांग्रेस की सरकार होती तो हमारे बच्चे सुरक्षित निकलते क्या? नहीं निकल सकते थे। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कम है कि भारत के नागरिक जहाँ है वहाँ सुरक्षित है। देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अंतर। कांग्रेस की सरकार करप्शन और क्राइम की सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार, कर्नाटक में सिंचाई की व्यवस्था कर रही है। डबल इंजन की सरकार किसानों के कल्याण के काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को हर साल देते हैं, तो गोमई जी भी 4,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में डालते हैं। किसान सम्मान निधि देने का काम करते हैं। मेरे किसान बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्हें किसान सम्मान निधि के नाम तक वहां नहीं भेजे थे ताकि किसानों को पैसा न मिल सके। कांग्रेस रोकती है, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ती है। आज कर्नाटक भारत के विकास का इंजन बना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। केवल दक्षिण भारत नहीं, पूरे भारत के विकास का इंजन आज बना है तो कर्नाटक बना हुआ है मेरे बहनों और भाइयों, कर्नाटक बना हुआ है। और इसलिए कर्नाटक का विकास हो, यहाँ की जनता का कल्याण हो, यहाँ की बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से लेके सभी आवश्यक सुविधाएं दी। यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों को लैपटॉप टैबलेट से लेके स्कॉलरशिप देने तक का काम किया तो हमारे श्रीमान गोमई जी ने किया। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार कर्नाटक आगे बढ़ रहा है। और मेरे बहनों और भाइयों, ये बीजेपी है। बताओ कांग्रेस अगर होती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनता क्या? मोदी है तो मुमकिन है, मंदिर भी बन रहा है। आप बताओ कांग्रेस होती तो धारा 370 खत्म होती क्या? मोदी है तो मुमकिन है, धारा 370 भी खत्म। बताओ कांग्रेस होती तो 3 तलाक खत्म होता क्या? मोदी है तो मुमकिन है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी की सरकार आए तो पीएफआई पे प्रतिबंध लग जाए, लेकिन सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने तो पीएफआई वालों को छोड़ने का पाप करें। ये आतंकवाद और आतंकवादियों को साथ देने का काम करते हैं। बीजेपी अगर आती है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है और दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा के हमारे वीर सैनिकों का और सेना का अपमान करने का काम करती है। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, चाहे विकास हो और चाहे जनता का कल्याण हो, पार्टी तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, और देश का नेता एक है, नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये कांग्रेस के बहकावे में मत आना। आज गारंटी दे रहे हैं कर्नाटक को, गारंटी जिनका निकला है, गारंटी दे रहे हैं। और पता नहीं क्या बोल जाए राहुल बाबा। उम्र तो उनकी 50 साल हो गई, लेकिन मानसिकता है 5 साल की। कर्नाटक में ही बोल गए सारे मोदी। कोर्ट ने जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो भगते फिर रहे हैं, मोदी जी का नाम ले रहे हैं। कुछ सोच समझ के क्यों नहीं बोलते? समझ है ही नहीं मेरे बहनों और भाइयों। जिसमें बोलने की समझ नहीं है, बताओ वो गारंटी देने के लायक है क्या? ये झूठी गारंटी देने वाले। मध्य प्रदेश में गारंटी देने आए थे राहुल बाबा, 18 में सबका कर्जा माफ कर देंगे। जनता ने भी वोट दे दिए, पूरी सरकार नहीं बनी, अधूरी बनी, बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 1.25 साल में कर्जा माफ नहीं किया। झूठी निकल गई तुम्हारी गारंटी। राहुल गांधी गारंटी दी थी मध्य प्रदेश में, बेरोजगार नौजवान, अनएम्प्लॉयड यूथ, उनको 4,000 रुपया देंगे। एक थैला नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। अब यह गारंटी देने आ गए हैं, झूठी गारंटी दे रहे हैं। महिला को पैसा देंगे, बेरोजगार को पैसा देंगे। ये झूठे लोग हैं, याद रखना। ये कभी वादा पूरे नहीं करते। कांग्रेस तो खुद भ्रमित है। देखो एक बात मैं कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी ने आजादी
बात कहा था, कांग्रेस को भंग कर दो, क्योंकि कांग्रेस देश को आजाद कराने के लिए थी। महात्मा गांधी की बात नेहरू जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी जी ने महात्मा गांधी जी की बात मानी और संकल्प ले लिया कि वो कांग्रेस को खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो कांग्रेस धीरे धीरे सारे देश से खत्म हो रही है, कहीं कोई अस्तित्व कांग्रेस का रह नहीं गया है। यहाँ भी आप देखो, एक कांग्रेस DK शिव कुमार कांग्रेस, एक कांग्रेस सिद्धरमैया कांग्रेस और एक कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस। अब खड़गे जी को तो वहां पूछते ही नहीं है बलि का बकरा बनाने के लिए। बलि का बकरा समझते हो ना, हार का बलि का बकरा खड़गे बनेगा बेचारा, और बाद में कहेंगे खड़गे अध्यक्ष से हार गए। तो मैडम को और उनके बेटे को हार का सेहरा अपने सिर पे नहीं बांधना था, इसलिए खड़गे जी अध्यक्ष बन गए। सिद्धरमैया शिव कुमार आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये कांग्रेस क्या हमारा भला कर सकती है? और आप देख लो, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे उनकी पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी के रिजेक्टेड माल को चुनाव लड़ा रहे हैं। वो ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, आतंकवाद के खात्मे के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए और हमारे क्षेत्र हक्केरी विधानसभा के विकास के लिए भी। हक्केरी भी गजब की विधानसभा है भाई, हुक्केरी, अरे वारी हुक्केरी, मजा आ गया आज यहाँ के। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। हुक्केरी विधानसभा के विकास के लिए कमल के फूल की बटन दबाइए और निखिल नौजवान